2026 मिडिल ईस्ट एक बार फिर अफरा तफरी के कगार पर है। मिसाइलें बॉर्डर पार कर रही हैं, शहर हाई अलर्ट पर हैं, हजारों जानें पहले ही जा चुकी हैं और दुनिया भर में एक डरावना सवाल फैल रहा है। क्या ये सिर्फ एक और जंग है या आखिरी समय का संकेत है? कुछ लोगों का मानना है कि ये लड़ाई पुरानी भविष्यवाणियों से जुड़ी हो सकती है। दुनिया भर में अफरा तफरी के समय और इंसानी इतिहास के सबसे बड़े धोखे दज्जाल के आने की भविष्यवाणी के बारे में। ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई दशकों से चली आ रही है, लेकिन 2026 में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। मिलिट्री हमलों, साइबर हमलों और मिसाइल लॉन्च ने इलाके को बड़े पैमाने पर टकराव की ओर धकेल दिया। ईरान ने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाब दिया। इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम चालू किए और जवाबी कार्रवाई शुरू की। इस बीच पूरे इलाके के हथियारबंद ग्रुप शामिल हो गए। हालात तेजी से एक आम दो देशों के झगड़े से आगे बढ़ गए। मिडिल ईस्ट के देशों और गठबंधनों ने एक बड़े युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। ग्लोबल मार्केट ने तुरंत रिएक्ट किया। तेल की कीमतें बढ़ गईं। इंटरनेशनल नेताओं ने चेतावनी दी कि हालात बहुत बड़े संकट में बदल सकते हैं। लेकिन कई देखने वालों के लिए डर जियोपॉलिटिक्स से कहीं आगे निकल गया। उन्होंने एक गहरा सवाल पूछना शुरू कर दिया, क्या ये उथल-पुथल आखिरी समय की भविष्यवाणियों से जुड़ी हो सकती है? इस्लामी शिक्षाओं में एक ऐसे समय के बारे में बताया गया है जिसे आखिरा अल ज़मान या आखिरी समय के नाम से जाना जाता है। कई कहानियों के मुताबिक फैसले के दिन से पहले दुनिया में बड़ी उथल-पुथल होगी। आमतौर पर बताए जाने वाले कुछ संकेतों में बड़े पैमाने पर अन्याय, राजनीतिक भ्रष्टाचार, बड़े युद्ध और झगड़े, समाज में नैतिक उलझन शामिल हैं। कई जानकार बताते हैं कि इस दौरान इंसानियत को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आखिरकार इमाम मेहदी नाम का एक लीडर आएगा। इस्लामिक परंपराओं में उसे पैगंबर मोहम्मद के परिवार का एक नेक लीडर बताया गया है। उसका मकसद जुल्म से भरी दुनिया में इंसाफ वापस लाना होगा। लेकिन उसके आने के बाद कोई और सामने आएगा। इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा के तौर पर बताया गया एक व्यक्ति, दज्जाल। इस्लामी मान्यता के अनुसार दज्जाल एक झूठा मसीहा है, एक धोखेबाज जो अफरा तफरी और उलझन के समय में आएगा। कई कहानियों में दज्जाल को एक ऐसे आदमी के तौर पर बताया गया है जिसका बहुत ज्यादा असर होगा, जो ताकत हासिल करेगा और लाखों लोगों को गुमराह करेगा। वो अपने फॉलोअर्स पाने के लिए धोखा, चालाकी और झूठे चमत्कारों का इस्तेमाल करेगा। लोग मानेंगे कि उसके पास भगवान जैसी शक्तियां हैं। लेकिन जानकार बताते हैं कि दज्जाल विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा है। उसका आना इंसानियत को बांट देगा। जो लोग वफादार रहेंगे वो उसका विरोध करेंगे, दूसरे धोखा खा सकते हैं। ये समय इंसानी इतिहास के सबसे खतरनाक समयों में से एक होगा, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार दज्जाल के समय में एक और अनोखी घटना घटेगी। पैगंबर ईसा, जिन्हें जीसस के नाम से जाना जाता है, धरती पर वापस आएंगे। इस्लामी कहानियों में कहा गया है कि वो दमिश्क के पास उतरेंगे। उस समय इमाम मेहदी पहले से ही मानने वालों को लीड कर रहे होंगे। साथ मिलकर वे आखिरकार दज्जाल के धोखे का सामना करेंगे। दज्जाल हार जाएगा, सच धोखे पर जीत हासिल करेगा और कुछ समय के लिए दुनिया में शांति लौट आएगी। इस पल को इंसानी इतिहास के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स में से एक बताया गया है। 2026 में ईरान इजराइल युद्ध के बढ़ने के साथ ऑनलाइन कई लोगों ने खतरनाक दावे करना शुरू कर दिया है। कुछ का कहना है कि ये लड़ाई साबित करती है कि दुनिया का अंत करीब है। दूसरों का मानना है कि ये आखिरी भविष्यवाणी की शुरुआत हो सकती है। लेकिन इस्लामी जानकार सही तारीखों का अनुमान लगाने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। इस्लामी मान्यता के अनुसार सिर्फ भगवान जानता है कि फैसले का दिन कब आएगा। इतिहास में कई बार युद्ध और संकट आए हैं, और जबकि वे लोगों को भविष्यवाणी की चेतावनियों की याद दिला सकते हैं, उनका मतलब ये नहीं है कि दुनिया का अंत आ गया है। हर पीढ़ी मानती है कि वो इतिहास के आखिरी चैप्टर में जी रही है, लेकिन सच अभी भी छिपा हुआ है। क्या दुनिया पुरानी भविष्यवाणियों में बताई गई घटनाओं के करीब जा रही है, या ये बस इंसानी इतिहास का बस एक और संकट है? इसका जवाब तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, दुनिया बदल रही है और भविष्य में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिनके लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन इस्लामी परंपरा में आखिरी समय की कहानी युद्धों और राजनीतिक लड़ाई के साथ खत्म नहीं होती। कई कहानियों में बताया गया है कि इतिहास की आखिरी घटनाएं सामने आने से पहले दुनिया पहले कभी नहीं हुए कन्फ्यूजन और डर के दौर से गुजरेगी। सच को पहचानना मुश्किल हो जाएगा, झूठ भरोसेमंद लगने लगेगा, जानकारी पहले से ज्यादा तेजी से फैलेगी। फिर भी लोगों को ये जानने में मुश्किल होगी कि क्या असली है और क्या नहीं। ऐसे माहौल में धोखा ताकतवर हो जाता है, और ये ठीक वैसी ही दुनिया है जिसके बारे में कई जानकार मानते हैं कि ये इंसानियत को सबसे बड़े धोखे के लिए कमज़ोर बना सकती है। दज्जाल का धोखा।
इस्लामी परंपराओं में बताया गया है कि दज्जाल सिर्फ ताकत पर निर्भर नहीं रहेगा, इसके बजाय वो अपने फॉलोअर्स बनाने के लिए मनाने, असर डालने और रिसोर्स पर कंट्रोल का इस्तेमाल करेगा। कई कहानियों में बताया गया है कि उसके समय में दुनिया को खाने और रिसोर्स की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग उसकी अथॉरिटी को मानेंगे उन्हें राहत मिल सकती है, जो लोग उसे मना करेंगे उन्हें मुश्किल हो सकती है। ये स्थिति कई लोगों को मुश्किल फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है। इस समय संघर्ष सिर्फ फिजिकल नहीं होगा, ये भरोसे, सब्र और विश्वास का टेस्ट होगा। एक और कहानी में बताया गया है कि दज्जाल तेजी से पूरी धरती पर घूमेगा और एक इलाके से दूसरे इलाके में अपना असर फैलाएगा। पूरे शहर उसके कंट्रोल में आ सकते हैं, सिर्फ कुछ ही जगहें सुरक्षित रहेंगी। उन जगहों में मक्का और मदीना का जिक्र है जहां मानने वालों को पनाह मिलेगी, लेकिन तब भी दुनिया भर में डर और अनिश्चितता फैल जाएगी। इन घटनाओं के दौरान लोग बेसब्री से मार्गदर्शन की तलाश करेंगे और इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार ये वो समय है जब इमाम मेहदी का नेतृत्व बहुत ज़रूरी हो जाता है। वे उन मानने वालों को एकजुट करेंगे जो अपने विश्वास में पक्के रहेंगे। वे अन्याय और धोखे के खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन उनके लीडरशिप के बावजूद परीक्षा बहुत बड़ी होगी। इंसानियत अपने अब तक के सबसे बड़े टेस्ट में से एक का सामना करेगी। फिर इस्लामी भविष्यवाणी में बताए गए सबसे खास पलों में से एक पल आएगा, पैगंबर ईसा जीसस की वापसी। इस्लामी कहानियों में कहा गया है कि इतिहास के एक अहम पल में जब इंसानियत धोखे और गड़बड़ी से घिरी हुई महसूस करेगी, पैगंबर ईसा आसमान से उतरेंगे। उनका आना एक अहम मोड़ लाएगा। इस लड़ाई में पहली बार सच्चाई की ताकत सीधे तौर पर दज्जाल के धोखे के खिलाफ खड़ी होगी। कई कहानियों के मुताबिक आखिरी टकराव यरूशलेम के इलाके के पास होगा। वहां लाखों लोगों को गुमराह करने वाला धोखा आखिरकार खत्म हो जाएगा। दज्जाल हार जाएगा और दुनिया इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक का अंत देखेगी। इन घटनाओं के बाद इस्लामी परंपरा में शांति और न्याय के समय के बारे में बताया गया है। लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी, जुल्म कम हो जाएगा। लोग ऐसे समय में रहेंगे जब न्याय एक बार फिर से बड़े पैमाने पर होगा। लेकिन ये घटनाएं भी इंसानी इतिहास का आखिरी चैप्टर नहीं है। इस्लामी शिक्षाएं बताती हैं कि फैसले के आखिरी दिन से पहले और भी कई घटनाएं होंगी। दुनिया का आखिरी अंत एक रहस्य बना हुआ है जो सिर्फ भगवान को पता है।